नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। सालाना मिल सकती है 8,000 रुपए की किस्त। न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना में भी मजदूरी बढ़ने की उम्मीद। आपको बता दें, सरकार आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 8,000 रुपए देने का फैसला कर सकती है। फिलहाल 6,000 रुपए दिए जाता है। इसके साथ ही न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भी सालाना भुगतान बढ़ाने की योजना। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने पर भी चर्चा हो रही है। अतिरिक्त खर्च के बावजूद सरकार चालू कारोबारी वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। इसमें मजबूत राजस्व और भारतीय रिजर्व बैंक से 25 अरब डॉलर के लाभांश से मदद मिलेगी। कृषि शोध में निवेश बढ़ाने की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में कृषि संगठनों और विशेषज्ञों ने कृषि शोध में निवेश बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा, उर्वरक सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने और जलवायु परिवर्तन को लेकर कृषि क्षेत्र की जुझारू क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे अधिक खर्चे करने वाले उपभोक्ताओं के लिए करों को कम करने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। 5 लाख से 15 लाख रुपए सालाना आय वालों को कर में राहत मिल सकती है। ये भी संभव है कि सरकार इन लोगों के लिए एक नया स्लैब भी पेश कर दे। इंदौर और उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन। बड़े शहरों में बनेंगे ट्रैफिक प्लान। आपको बता दें, इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी जो सिंगस्त 2028 में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगी। इन शहरों के बीच मेट्रो चलाने से संबंधित फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सीएम निवास कार्यालय में भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की बैठक में बताया गया कि भोपाल में एम्स से करौंदे चौराहे तक 16 किलोमीटर की लंबाई में मेट्रो की लाइन 3 चरणों में तैयार होगी। प्रथम चरण 7 किलोमीटर है जिसमें 8 स्टेशन शामिल है। इंदौर मेट्रो 31 किलोमीटर में कार्य हो रहा है। इंदौर में कुल 28 स्टेशन बनेंगे। गौरतलब है कि भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक के रूट का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव बाद जीएसटी काउंसिलिंग की पहली बैठक में बड़े फैसले। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब टैक्स फ्री। फेक इनवॉइस पर लगेगी लगाम। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 और नई सरकार गठन के बाद पहली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले भी लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री के साथ ही प्री बजट कंसल्टेशन किया गया है। इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे में बाहर कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं। सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया है। जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथोराइजेशन लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल में जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है और हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर जीएसटी की दर तय करें। 1 रुपये में कॉलेज जाएंगे स्टूडेंट। सभी जिलों में शुरू होगी बस सेवा। आपको बता दें, प्रदेश के सभी 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के स्टूडेंट से बसों में आने जाने के लिए रोज 1 रुपये किराया लिया जाएगा। ये किराया महीने के 30 दिन का मात्र 30 रुपये होगा। किराया विद्यार्थी कॉलेजों को देंगे। इससे स्टूडेंट घर से कॉलेज और कॉलेज से अपने घर जा सकेंगे। इन बसों का रूट और राउंड कलेक्टर तय करेंगे। प्रदेश में 1 जुलाई से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू होने वाले हैं। इन कॉलेजों में ये व्यवस्था शुरू हो रही है। इसके आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। सभी जिला कलेक्टर और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के प्रचारों से कहा गया कि सभी कॉलेज में ये व्यवस्था शुरू की जानी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। आपको बता दें, यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। सीएम योगी ने इससे जुड़ा आदेश दिया है। प्रदेश में लंबे समय से होमगार्ड में नई भर्ती की बात कही जा रही थी। सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने के निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को होमगार्ड के विभाग की समीक्षा के दौरान दिए हैं। एमपी में बारिश आंधी की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी। 3 सिस्टम की वजह से ऐसा मौसम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आंधी बारिश के 3 सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इस वजह से कई तेज बारिश तो कई गरज चमक और तेज आंधी चल रही है। शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शिवहर समेत कई शहरों में तेज बारिश हुई। ऐसा ही मौसम रविवार को भी
बना रहेगा। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हो रही है। 25-26 जून को बंगाल की खाड़ी में इको सिस्टम बन रहा है। मानसून की बात करें तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, गुना, सतना, सागर, छतरपुर, रीवा में अगले 2 से 3 दिन में मानसून आ सकता है। मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। एमपीपीएससी 2024 प्री एग्जाम आज 2 पेपर होंगे। 110 पदों के लिए 1,83,000 उम्मीदवार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार को 2 सितंबर में होगी। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का सुबह 10 से 12 बजे होगा। एग्जाम 110 पदों के लिए है। इसमें 1,83,000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। इसके अलावा आज राज्य वन सेवा परीक्षा भी होगी। परीक्षा की मॉनिटरिंग और शंका समाधान के लिए प्रदेश भर में 27 सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दूसरा पेपर आज दोपहर में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है। ये दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक होगा। आयोग ने बोला, पेपर लीक होने की खबर भ्रामक। परीक्षा के एक दिन पहले शनिवार को पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आयोग ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी। ये सूचना भ्रामक है। परीक्षा तय समय पर ही होगी। तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ। राहुल गांधी बोले, जो कहा वो करके दिखाया। आपको बता दें, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 15 अगस्त की समय सीमा से पहले किसानों को लोन माफ करने का निर्णय लिया है। 31,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने कहा सरकार 15 अगस्त से पहले किसानों को लोन माफ करेगी। इससे भी शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाए, यही नियत है और आदत भी। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार का मतलब है कि राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज के मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का ये फैसला। हमारा वादा है कि कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। लोन माफ के फैसले से तेलंगाना के 47 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री की रूपरेखा जल्दी अधिसूचित की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो वे किसानों का कर्ज माफ करेगी। कहा जा रहा है, कांग्रेस के इस वादे ने ही पार्टी को सूबे में जीत दर्ज कराने में एक बड़ी मदद की। तेलंगाना के सीएम व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि कर्ज माफी योजना 15 अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी। गौ हत्या के मामले में सिवनी के कलेक्टर और एसपी बदले गए। आपको बता दें, सिवनी में गौ हत्या के मामले में शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सिवनी के कलेक्टर और एसपी को बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देर रात एक्स हैंडल पर डीएम व एसपी को बदले जाने की जानकारी दी। सिवनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में गौ वंश हत्या की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। कहा है कि मध्य प्रदेश में गौ माता के विरुद्ध कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन श्रीवास्तव एवं टीम फील्ड में जांच करेगी। गौ वंश हत्या के 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।